भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो तो भक्ति करने का सही तरीका बताते हैं। जैसे अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके भी मंत्र बताते हैं, सभी देवी देवताओं के मंत्र बताते हैं। आत्मा के अंदर संतुष्टि आती है और बीमारी भी, शारीरिक भी लाभ सब ठीक हो जाते हैं और नशा भी ठीक हो जाता है, कोई नशा नहीं लगता है। परमात्मा की चाह में मैं फिर रहा था, ढूंढता परमात्मा मुझे फिर 2016 में मिले परमात्मा। नमस्कार, LNWG टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बुलाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से और इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईश्वर दास है जी। कहाँ से हैं आप? मैं जिला सहारनपुर, गांव मांडला से हूँ जी। और क्या काम करते हैं आप? मैं जी यहाँ हरिपुर में फैक्ट्री में हूँ, नेक्टर फैक्ट्री में जी, दवाइयों की फैक्ट्री है, इसमें सिक्योरिटी काम करता हूँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज से आपने कब नाम दीक्षा ली? मैं जी संत रामपाल जी महाराज से 2016 में नाम लिया। तो उससे पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं जी ब्रह्मा विष्णु महेश और शंकर जी की सबकी भक्ति करता, हनुमान जी की भक्ति करता था जी, काली की भक्ति करता जी, दुर्गा की। तो वो सब भक्ति करते करते आपने फिर संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम ले लिया? मगर जी उसमें मैं चिल्ले खाएता था, चिल्ले खाएं तो मैं बीमार हो जाता था और मेरे अंदर शक्तियाँ भी आ गई थी। मैं उड़कर कहीं भी चले जाता था, दुनिया में कहीं भी घूम सकता था और मैं किसी को भी कुछ भी बता देता था। तो जो मैं कर रहा था उससे मुझे नुकसान हो रहा था, मेरी आत्मा भी संतुष्टि नहीं थी और मैं बीमार होता जा रहा था बहुत। मेरे घर के बहुत पैसे लगाते थे मेरे पर। तो मुझे परमात्मा की चाह में मैं फिर रहा था, ढूंढता परमात्मा मुझे फिर 2016 में मिले परमात्मा। आप कैसे, मतलब उड़ते कैसे थे? मैं जी जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति से उड़कर चले जाते थे, ऐसे मैं उड़ जाता था जी। मतलब अपने शरीर को साथ ले गए? हाँ जी, जो का तो शरीर को साथ लेकर उड़ जाता था जी। और सारे देवी देवता मेरे अंदर बैठ जाते थे, हनुमान जी की तरह मेरा हवाई जहाज बन जाता था जी। उसमें लट्टा भी जड़ती थी और किसी भी लोक में पहुंच जाता था। जहाँ हजरत करने मुसलमान जाते थे, शिवलिंग के पर ये जल वो खून चढ़ाते थे, वहाँ मैं जल भी चढ़वाया था परमात्मा में, हनुमान जी ने मेरे हाथ से जी। तो फिर मतलब भक्ति कैसे आपने मतलब चेंज कर दी आपने? संत रामपाल जी महाराज से आप कैसे नाम दीक्षा लिया आपने? मैं जी एक साल ऐसा है जो आखिर में मैं ऐसा कोई 2015 की बात है जी, तो मैं दुर्गा का चिल्ला खींच रखा था हनुमान जी का। तो जी मेरे अंदर दुर्गा की शक्ति आई। मेरी माँ गुजर गई थी तो उसके रूप में आई वह, कहने लगी मैं चेत अवस्था में पड़े हुआ था जी, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। तो मेरी आत्मा कहीं और घूमती फिर रही थी। तो जी जैसे ही मेरे पास आई वह मेरी माता जी की मम्मी के रूप में, मुझे कहेंगे मेरे बच्चों को कितनी इतनी कष्ट दे रखी। तो मुझे दिखने लगी, मुझे गोद में लेकर बैठ गई, रोने लगी कि मेरे बच्चों को कितने ऐसी दिखाई दी। तो मैं उससे कहा, मैं कहा माता तो मुझे एक बात बता, मैं जब तुझे माता मान रहा, मैं तेरी भक्ति भी कर रहा, तो वो पिता कहाँ है जिसकी मुझे तलाश है? कहने लगे बेटे तेरे 3 जन्म हो चुके हैं इस घर में। और तो एक बार अपने बाप का भाई भी था, उसमें डूब के मर गया था। उसके बाद तो अपने ताऊ की घरवाली से आया है, फिर वहाँ गर्भ से गिरा और गर्भ गिरने के बाद फिर तो अपने पिता की जो घरवाली है, जो तेरी मम्मी है, उसके गर्भ से आया भाई। तुझे 3रा जन्म आया है, अब जा तो इस जन्म में पार होगा, परमात्मा में लगे इनको तुझे खोज है। तो भगत जी 2016 में मुझे मेरे परमात्मा मिले, मुझे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दे के मुझे भक्ति करवाई मालिक ने। संत रामपाल जी महाराज जी को आप परमात्मा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने तो जी परमात्मा का दर्जा दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ दिखाया है। जो गुरु है जी वही भगवान है, हम तो गुरु को ही भगवान मान कर चलते हैं। हमने बहुत बार सुना है कि लोग जो है बातें करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, या फिर कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, तो वहाँ पे भी जाने से मना करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मगर जी में भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो तो भक्ति करने का सही तरीका बताते हैं। जैसे अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके भी मंत्र बताते हैं, सभी देवी देवताओं के मंत्र बताते हैं जाप करने के लिए। जितने ये देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता हैं, ये सब अपने कमलों के अंदर हैं। इनके भक्ति करने से कमल खुलते हैं और इनसे अपनी आत्मा के अंदर संतुष्टि आती है और बीमारी भी, शारीरिक भी लाभ सब ठीक हो जाते हैं और नशा भी ठीक हो जाता है, कोई नशा नहीं लगता है। और भक्ति करने से हमारे अंदर जागृति आती है
और सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण संत हैं, इनका सत्संग सुनो और सत्संग सुनते सभी काम ठीक हो जाएंगे। तो जैसे मस्जिद में गुरुद्वारा में जाने से क्यों मना करते हैं? भगत जी मस्जिद गुरुद्वारे में तो वहाँ बताते हैं संत रामपाल जी महाराज के वहाँ ईंट और पत्थरों के बने हुए हैं, वहाँ भगवान नहीं है। भगवान कोई ऐसे थोड़ा ही है जो पशु पक्षी है जो उनके अंदर बांध रखे हैं। भगवान तो कण कण के अंदर विराजमान है। उनके लिए उनका सत्संग सुनो, टीवी चैनलों पर चल रहा है, मोबाइलों पर चल रहा है। परमात्मा का सत्संग सुनने से ज्ञान होगा। परमात्मा निराकार नहीं है। परमात्मा संत रामपाल जी बताते हैं मैं शरीर के है, उसका नाम कबीर है। वो तो अपने सदग्रंथ में लिखा है, कुरान शरीफ में, बाइबिल में और गुरु ग्रंथ साहब में, सब में लिखा हुआ है, गीता जी में भी लिखा है। अगर किसी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना हो तो कैसे सुन सकते हैं? संत रामपाल जी का सत्संग सुनने के लिए जी टीवी पर